प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर पटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु की। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक हैं, प्रभु में सकुशल है। प्रभु आपको सबको संभाल कर रखे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई और बहनों, मैं बहुत खुश हूँ एक चीज़ के लिए, क्योंकि हम लोग 9वां महीने में प्रवेश किया है इस प्रार्थना का। और माता मरियम के साथ विशेष प्रार्थना के साथ माँ मरियम का जन्मदिन मनाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। हम इस प्रार्थना का 9वां महीने में प्रवेश किया है और मेरी खुशी का वजह यही है कि अधिकतर लोग हमसे प्रार्थना मांगते रहते हैं। इस प्रार्थना के द्वारा सवेरे और शाम जो प्रार्थना चलते हैं, बहुत सारे निवेदन, बहुत सारे मनोकामनाओं को हमें देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। पर आजकल जो बात यह है कि आप लोग भी अभी इस प्रार्थना में शामिल हो रहा है। सिर्फ अपने लिए कुछ बरकत मांगने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए बरकत प्राप्त करने के लिए आप भी एक मध्यस्थ बन रहा है। रोजरी जपते हुए, प्रार्थना करते हुए, उपवास करते हुए इस मिशन में आप भी शामिल हो रहा है। बोले हालेलुया। यही हमारा मतलब है प्यारे भाई बहनों, कि सिर्फ एक या दो फादर लोग प्रार्थना करने का नहीं, हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हम सब एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे, एक दूसरे की ज़रूरत के लिए प्रार्थना करेंगे। इतने सारे लोग, सैकड़ों में लोग रोजरी बोल रहे हैं डेली, तो जस्ट इमेजिन करो कितने ताकतवर प्रार्थना हो रहा है। मैं इसलिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ आप सबके लिए। आप एक एक व्यक्ति, जो कोई आसाम से, कोई गुजरात से, कोई उड़ीसा से, कोई झारखंड से, कोई दिल्ली से, कोई पंजाब से, कोई जम्मू से, कोई केरला से, कोई कनाडा से, कोई न्यूजीलैंड से, आपको पता है कि ये प्रार्थना इतने सारे लोगों के बीच में पहुंच रहा है। तो मैं एक टाइम पर मुझे ये कोई बोलता कि तुम लोग प्रार्थना चलाओगे, ये प्रार्थना दुनिया के कोने कोने में लोग देखेगा, मैं बिल्कुल यकीन नहीं मानता प्यारे भाई बहनों। लेकिन आज ये हमारे सामने है, हकीकत है। सचमुच हमारे सामने हम लोग ये देख रहा है कि ईश्वर कितना महान है, कितना महान कार्य कर रहा है, और आप सबको इसमें शामिल करवा रहे हैं। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हाँ प्यारे भाई बहनों, बड़ी संख्या में आप सब जुड़ जाइए, एक दूसरों की ज़रूरतों के लिए हम प्रार्थना करें। और हमारा खुदा जो जीवित ईश्वर है, एकमात्र ईश्वर जो है, जो मिस्र के गुलामी से हमें लेकर आया, शैतान के और पाप के गुलामी से, बंधनों से हमें आज़ाद करके अनंत जीवन हमें प्रदान करने वाला वही खुदावंद के पावन चरणों में हम आए और अपने आप को रखें। एक दूसरों के लिए हम प्रार्थना करें और प्रभु का धन्यवाद करें। आइए प्यारे भाई बहनों, आज का दिन प्रभु का हम धन्यवाद करें, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए महान कार्य किया है। हे प्रभु यीशु, आज के दिन जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना में जुड़ रहा है, जहाँ कहीं से भी जुड़ रहा है, इनके सबके जीवन में आपका आशीर्वाद दे प्रभु, आपकी कृपादानों से भर दे। क्योंकि जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है, क्योंकि तू ही एकमात्र ईश्वर है प्रभु। हमारे आंसुओं को पोंछने वाला है, बीमारियों से हमें छुटकारा देने वाला है, शैतान के हर एक कार्यों से हमें बचाने वाला है। हे प्यारे यीशु, मैं उन सभी भाई बहनों के लिए जो आज ज़रूरतमंद है, रो रो कर आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, बड़े विश्वास के साथ इस छत्र छाया की प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, आज इनकी आशाओं को, अभिलाषाओं को, प्रार्थनाओं को कबूल करके इन्हें अपने कृपादानों से, चंगाई से, अभिषेक से भर दीजिए अब्बा। साथ ही साथ इनके सारे टूटे हुए मन को प्रभु जी दोबारा
प्रभु सही कर दे, ताकि कोई डिप्रेशन में ना रहे, निराश में ना रहे, दुख में ना रहे। सब कोई प्रभु जी आपके नियमों के अनुसार, आपके वचनों के अनुसार शक्ति प्राप्त करके एक नई शुरुआत कर सके और पूरे दिल और पूरे मन के साथ आपको प्यार कर सके और आपका अनुसरण कर सके। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, मैं आपको आज विधि विवरण ग्रंथ में ले चलना चाहता हूँ। हम लोग बिल्कुल 10 आज्ञाओं के साथ बना हुआ है। आप मेरे साथ दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए हम धीरे धीरे जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। कई सारे सवाल आपके मन में हैं, हमें पूछिए। पिछले दिन कमेंट सेक्शन में मैंने देखा, फादर आप मूर्तियों के बारे बता रहे हैं, तो फिर कलीसिया में इन मूर्तियों को हम क्यों रखते हैं, ऐसे सवाल आ रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपके मन में ऐसे कोई सवाल है ज़रूर पूछिए। अगर मैं इसका पूरा आंसर दे पाऊँ नहीं पाऊँ कोई बात नहीं, कोशिश ज़रूर करूँगा। आप इसमें खुश रहो या ना हो, आपको जितना मेरे पास नॉलेज है, मेरे जानकारी है, कलीसिया का टीचिंग है, बाइबल से जो टीचिंग है, मैं आपके सामने रखने का कोशिश करूं। लेकिन आज नहीं, इन दिनों में हम लोग इस पहला नियम के बारे ही मनन करेंगे। जब तक हम सेटिस्फाई ना हो कि हम चारों तरफ से लगभग सभी बातों को कवर किया, तभी हम आगे बढ़ेंगे। आज मैं आपके सामने कुछ बात रखूंगा, क्योंकि ये मेरे को बहुत अच्छा लगा कि ये बात आपके सामने आज मैं रखूं। विधि विवरण ग्रंथ, बुक ऑफ ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 8 अध्याय 8 पद संख्या 1 से मैं पढ़ूंगा। मैं आज तुम्हें जो आदेश सुना रहा हूं, उन सबका सावधानी से पालन करो, जिससे तुम जीवित रहो, तुम्हारी संख्या बढ़ती जाए और तुम उस देश में प्रवेश कर उसे अपने अधिकार में कर लो। आमीन, हालेलुया। तो करीब 3 बात प्रभु इधर जोर दे रहा है। नियमों का पालन करने का जरूरत क्या है, ये जो विधान जो है, जो संहिता जो है, इन सब का जरूरत क्या है। मैंने आपको कहा, देखो ईश्वर अल्टीमेटली क्या है, एक जनता की तैयारी कर रहा है, एक प्रजा की तैयारी कर रहा है। तो ईश्वर चाहता है, हमेशा ही चाहता है कि ये मेरी प्रजा बने रहे, बाकियों के जैसा ना रहे, भ्रष्ट ना रहे, अनेक देवी देवताओं के पीछे ना पड़े, बल्कि एक ही ईश्वर को माने, जाने और उसकी आराधना करे, उसको प्यार करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए पहली बात क्या है, प्रभु कह रहे कि मैं तुम्हें जो आदेश सुना रहा हूं, उन सबका सावधानी से पालन करो। इससे क्या होगा, तुम जीवित रहोगे। सबसे पहली बात है ये, इसमें जीवन है, तुम जीवित रहोगे, तुम्हारी संख्या बढ़ती जाए और उस देश में प्रवेश कर वहां पर निवास करे। तो तुम्हारे कहीं भी ठीक ठाक रहने के लिए, जीवित रहने के लिए और तुम्हारी संख्या बढ़ने के लिए तुम्हें इन नियमों का, आदेशों का पालन करने की जरूरत है। हालेलुया। दूसरा वचन में पढ़ते हैं, मरुभूमि में इन 40 वर्षों की ये यात्रा याद रखो। ये 40 वर्ष जो मरुभूमि में इन्होंने गुजरा, उसके बारे प्रभु इस बातों में जिक्र कर रहा है। मैं इसलिए ये बात आपके सामने रखना चाहता था, क्योंकि मैं जो इन दिनों में पढ़ रहा था बाइबल, तब मेरे आंखों में ये वचन आया, तो मैंने सोचा कि ये आपके सामने मैं रखूं। ये सब प्रार्थना में चला रहा हूं, इसका वजह मैं आपके सामने बता रहा हूं। मरुभूमि में इन 40 वर्षों की ये यात्रा याद रखो, जिसके लिए तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने तुम लोगों को बाध्य किया था। ये क्यों ऐसा 40 साल ये यात्रा करना पड़ा, ईश्वर ने ऐसे करने को क्यों दिया, ईश्वर उनके साथ होने के बावजूद भी इन्हें ये सब क्यों झेलना पड़ा,
ये सवाल हम शुरू से करते आए प्यारे भाई बहनों, इसका उत्तर देखो बाइबल में क्या लिखा है। उसने तुम्हें दीनहीन बनाने के लिए ऐसा किया। सबसे पहला कारण प्रभु कह रहा है कि तुम लोगों को हलीम, दीनहीन, हम्बल बनाने के लिए, ह्यूमिलिटी सिखाने के लिए ईश्वर ने ऐसा किया। घमंड को तोड़ने के लिए, अनुशासित प्रजा होने के लिए, क्योंकि इसका हेडिंग ही यही है, प्रभु का अनुशासन, डिसिप्लिन कर रहा था प्रभु। अनुशासित लोग प्रभु का हो जाएं, इसी के लिए तो प्रभु ने आपको इतने साल गुजरने दिया। कई सारे कष्ट, तकलीफ, परेशानी आपके जीवन में होता इसलिए है कि आप अनुशासन सीखे। बोले हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हम लोग स्तोत्र संज्ञा 119 पद संज्ञा 71 में ये देखता है, 71 में, अच्छा हुआ कि मुझे अपमानित किया गया, मैंने तेरी आज्ञाओं का पालन करना सीखा। स्तोत्र ग्रंथकार यही कहता है, अच्छा हुआ कि मुझे अपमानित किया गया। इससे क्या हुआ, फायदा क्या हुआ? मैंने तेरी आज्ञाओं का पालन करना सीखा। यही तो हम लोग विधि विवरण ग्रंथ में भी देख रहा। प्यारे भाई बहनों, प्रभु कह रहा है कि उसने तुम्हें दीनहीन बनाने के लिए ऐसा किया, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए, तुम्हारे मनोभाव का पता लगाने के लिए, और इस प्रकार ये जानने के लिए कि तुम उनकी आज्ञाओं का पालन करते हो या नहीं। हालेलुया। ये बात बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो, प्रभु वचन कह रहा है कि तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए, सबसे पहले का क्या है, दीनहीन बनाने के लिए था। दूसरा क्या, आपका टेस्ट कर रहा था, परीक्षा ले रहा था। और तीसरा क्या है, मनोभाव पता लगाने के लिए ऐसा किया, जिससे क्या हो गया, इस प्रकार ये जानने के लिए कि तुम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हो या नहीं। अलग अलग तकलीफों से, संकटों से, परेशानियों से, भूख प्यास और इस प्रकार के बहुत सारे संकटों से गुजरने दिया, जिससे ईश्वर पता कर रहा था कि आपका और मेरा मनोभाव क्या है प्रभु के प्रति। उसने तुम्हें, तीसरा वचन है, उसने तुम्हें त्रस्त किया, भूखा रखा और तुम्हें मन्ना भी खिलाया, जिससे ना तुम जानते थे और ना तुम्हारे पूर्वज ही। इससे उसने तुमको ये समझाना चाहा कि मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वो ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, में बहुत बार इस वचन पर प्रचार किया है, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता, वो ईश्वर के मुख से निकलने वाला हर एक शब्द से ही जीता है। लेकिन विधि विवरण ग्रंथ से पढ़कर मैं कभी इसका प्रचार नहीं किया। हमेशा मत्ती 4:4 पढ़कर मैं प्रचार करता था, जब शैतान से प्रभु की जो परीक्षा चली उस समय का। आज जब मैंने पूरा पढ़ा तो मुझे पता चला इसका अर्थ क्या है, गहराई क्या है। ईश्वर ये शब्द ये कह रहा है, इसलिए कह रहा है कि देखो, खाना पीना, क्या पहनना, क्या करना, किन किन देवताओं के पीछे जाना, ये सब बात और महत्व नहीं रखता है। ईश्वर की आज्ञाओं का, उसके मुख से निकलने वाले शब्द का महत्व रखना आप और मैं सीख ले तो मैं इसलिए और खुश हो रहा हूं। प्यारे भाई और बहनों, या तो फादर सिजो है या फिर मैं हूं, प्रभु ने एक चीज हमारे अंदर कॉमन दिया है, इस वचन के लिए एक प्यास दिया है, प्यार दिया है। इसीलिए आप ये भी देखते होंगे, मैं किसी का तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये चीज बता रहा हूं कि अपन कोई भी वीडियो देखेगा, उसके साथ साथ वचनों को लिख के आपको मिलना बहुत मुश्किल है। हम लोग इसमें समय लेकर, कष्ट उठाकर स्क्रीन में भी वो वचन डालने का कोशिश करते हैं जो हम लोग बाइबल से पढ़ते हैं। पता क्या, इसके लिए काफी टाइम लगता है, आसान नहीं होता है। हालेलुया। पर हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे साथ जुड़े रहे ना, आप लोगों के पास अगर बाइबल भी नहीं होते फिर भी आप लोग देखे, जाने, पढ़ ले, स्क्रीन से कम वचन को पढ़ ले,
क्योंकि वो वचन में बहुत ताकत है। एक बार आपकी नजर उन वचनों में गया ना, प्रभु का सामर्थ्य आपके जीवन में कार्य करेगा, क्योंकि वचन मतलब ईश्वर ही है, बहुत ताकत है। फादर क्या बोले ना बोले कभी फर्क नहीं पड़ता है। प्यारे भाई और बहनों, कभी कभार ना मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कैसे बोल रहा हूँ, पर मुझे एक चीज़ पर विश्वास है, चाहे मैं एक वचन भी क्यों ना बोलूँ, वो वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। मेरे बोलने में कभी सामर्थ्य नहीं रहता, कभी कभार अभिषेक नहीं रहता, कभी कभार हमें खुद नहीं लगता कि हम क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। लेकिन ना मैं एक बात पर इतना भरोसा रखता हूँ कि मेरा खुदा का एक वचन भी वो किसी के भी सामने रखें, मेरा प्रभु का वचन वो 100% काम करेगा, उसमें बहुत शक्ति है। बीज बोने वाला कोई भी क्यों ना हो प्यारे भाई बहनों, बीज का महत्व है, वचन है, बीज तो वचन है। हम बोलने वाला कितने भी कमजोर क्यों ना हो, मगर जो वचन है ना उसमें बहुत ताकत है। इसलिए प्रभु क्या कहना चाहते हैं, इजरायलियों को प्रभु ये कह रहा है कि ईश्वर ये देखना चाहता है कि तुम लोग खाने पीने के पीछे जाएगा या फिर ईश्वर के वचन को ज्यादा महत्व देगा। इसलिए प्रभु इजरायलियों को ये सिखाना चाहता है, इसलिए प्रभु कह रहा है क्या है, उसने तुमको ये समझाना चाहा कि मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। ये समझाना, इसलिए कष्ट आया, इसलिए संकट आया, इसलिए परेशानी आया। आज्ञा पालन बाकी सभी बातों से बढ़कर है, प्रभु यही बता रहा है। नियमों का मतलब यही है, खुदा का वचन इज मोर इंपॉर्टेंट, बाकी सभी चीजें साइड में रख लो। इजरायली जनता वो नहीं जानता था, बाकी सब जानता था, खाना पीना, मांस खाना है, पानी पीना है, ये करना वो करना, लेकिन वचन को मानना, वचन पर चलना, ये उनके लिए मुश्किल था। कभी कभार हमारे लिए भी मुश्किल है प्यारे भाई बहनों, इसलिए वचन पर ध्यान दे, क्योंकि प्रभु यही चाहता है, ये समझाना चाहता है आपको और मुझको। हमें इससे, हमारे बीच में भी कई सारे लोग हैं, फादर जी दुआ करो, फादर जी दुआ करो। फादर क्या कौन सा जादूगर है, फादर जरूर दुआ करेगा, लेकिन हम, मेरे को मालूम है, कभी किसी को वचन देता है ना, उनको अच्छा नहीं लगता है। वचन लिख के देते हैं, आजकल हम प्रिंट करके रखा है, वचन नोट करके देते हैं, ये वचन पढ़ो, ये वचन 1 महीना पढ़ो, ये वचन के अनुसार प्रार्थना करो, वचन बोल बोल कर प्रार्थना करो। मैं जानता हूं कि जब वीडियो में भी हम कहते हैं, आजकल कुछ लोग सीख रहा है, मगर ज्यादातर लोग अपने मनोरथों को, अपने जरूरतों को ही लिखते जाएगा। वो वचन को रिपीट करना, इतना टाइप करना आपको आता है ना, वो वचन वहां रिपीट करो, डायरी में नोट करो, और जैसे आपको बताया जाता है उस वचन को बोल बोल कर प्रार्थना में इस्तेमाल करो प्यारे भाई बहनों, क्योंकि वचन काम करेगा। प्रभु आपको ये समझाना चाहता है, इसलिए हमारी जुबान को इस वक्त इस्तेमाल कर रहा है। आप प्रभु की तरफ आकर्षित हो, प्रभु के वचन की तरफ आकर्षित हो, बाइबल लेकर बैठो ना, लापरवाह ना बनो, क्योंकि हम भी अपना बाइबल लेकर आपके सामने खड़ा हूं। बाइबल ले लो, इसलिए बाइबल से खोल खोल कर पढ़ रहा है, नहीं तो टाइम नहीं लगता, ऐसे भी मैं प्रचार कर सकता हूं। तो प्यारे भाई बहन, एक एक वचन बहुत कीमती है। जो वचन की कीमत समझेगा ना, वो प्रभु की कीमत समझेगा, क्योंकि प्रभु आपको बहुत कुछ समझाना चाहता है। बोले हालेलुया। सो इन 40 वर्षों में ना तुम्हारे पहने हुए वस्त्र जर्जर हुए और ना तुम्हारे पांव ही सूजे। प्रभु का बोलने का मतलब यही है, ना तो तुम्हारा पांव सूज गए, ना तो तुम्हें कपड़े की जरूरत पड़े। 40 वर्ष, जस्ट इमेजिन करो ना। तो प्रभु का बोलने का मतलब क्या है, तुम लोग क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, ये सब चीजों का चिंता करना छोड़, फिर चिंता उस पर करो, वचन के लिए मैं क्या कर सकता हूं, वचन को मैं कैसा ग्रहण कर सकता हूं, वचन में कैसे दूसरों तक पहुंचा सकता हूं। इसलिए मैं उन सभी को धन्यवाद करता हूं, ये वचन जो शेयर करता है। बहुत सारे लोग वीडियोस को शेयर करता है। प्यारे भाई बहनों, आपको मैं कहता हूं, आप आपके प्रतिफल से वंचित नहीं रहेगा। बहुत सारे लोगों को चंगाई मिल रहा है ये वीडियोस को जब शेयर करते हैं, दूसरों के साथ प्रार्थना करने के लिए, वचन सीखने के लिए आप मिलकर
इस वचन से प्रेरणा पाकर संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में और छत्र छाया के प्रार्थना के द्वारा यो पूरे उत्तर भारत में खास करके अनेक लोग वचन के तरफ मोड़ रहा है। मैं इसलिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ जो अभी तक इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। प्रभु प्यारे भाई बहनों, आपका स्वागत करता हूँ। आप सब वचन के साथ और रिश्ता मजबूत बनाइए और प्रभु के वचनों पर चलिए, ताकि पता चलेगा मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। बोले हालेलुया। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 8 का 3 वचन में हम पढ़ते हैं, आखिरी हिस्सा में, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता, उसको ईश्वर की वचन की जरूरत है। पूरे इजरायली जनता का 40 वर्ष यही बात सिखाने के लिए प्रभु ने इस्तेमाल किया। ये प्रभु कह रहा है, मैं यही बोल रहा हूं आज। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया। तो प्यारे भाई और बहनों, आइए हम प्रार्थना करें एक दूसरों के लिए, वचन का कीमत समझकर उसके अनुसार प्रार्थना करें। क्योंकि आप प्रभु का वचन को महत्व रखते हुए प्रार्थना करोगे ना, प्रभु का वचन आपके जीवन में आज कार्य करेगा। सब बोले आमीन। मैं प्रभु सब शरीरधारियों का ईश्वर हूं, क्या मेरे लिए कुछ असंभव है? Is there anything too difficult for the Lord? Says the Lord. प्रभु के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, असंभव नहीं है। प्यारे भाई बहनों, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। लूकास 18:27। बार बार ये वचन पढ़ के प्रार्थना कीजिए। अगर आपको लगता है बाइबल पढ़ना मुश्किल है, समझना मुश्किल है, पर आप अपने ज़रूरतों के लिए ही अड़े रहते हैं, पर ये तरीका सही नहीं है। आप आपकी ज़रूरतों को एक साइड में रखो। प्रभु का वचन मत्ती का अध्याय 6:33 में पढ़ते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। प्रभु साफ साफ कहता है प्यारे भाई बहनों। इसलिए आपको चंगाई, आशीष, छुटकारा सब मिलेगा, लेकिन वचन पर ध्यान रखिएगा। प्यारे यीशु नासरी, मैं जितने भी भाई बहन इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहा है, इस प्रार्थना में भाग ले रहा, बड़ी श्रद्धा से और भक्ति से, बड़ी सावधानी से इन वचनों को सुन रहा है, प्रभु तेरे एक एक वचन इनके जीवन में आज 100 गुना फल उत्पन्न करे और तेरे वचन के लिए ललायित रहे और वचन के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर सके। एक पर्सनल बाइबल लेकर उसको पढ़ने के लिए, वचन के द्वारा आपको जानने के लिए, आपके आदेशों पर चलने के लिए और चिन्ह तथा चमत्कार अपने जीवन में देखने के लिए इन्हें कृपा और आशीष दे। आज जितने भी लोग प्रभु जी सर से लेके पांव तक जितने भी बीमारियों से पीड़ित है, जिनका हार्ट का प्रॉब्लम है, जिनके फेफड़े की प्रॉब्लम है, जिनके लिवर का प्रॉब्लम है, गुर्दे का मरीज है, यूट्रस में परेशानियां हैं, रीढ़ की हड्डी में तकलीफ है, सिर में जो परेशानी है प्रभु जी, आंखों का तकलीफ, कान का तकलीफ, नाक का तकलीफ और जुबान में प्रॉब्लम, दांतों में तकलीफ, आपके जोड़ों में तकलीफ, आपके शोल्डर में प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है, रीढ़ की हड्डी में परेशानी है, यीशु मसीह नासरी के नाम पर इस वक्त आपको चंगाई मिले। हालेलुया। और विश्वास करो प्यारे भाई और बहनों, यीशु के नाम पर जब प्रार्थना करते हैं ऑन द स्पॉट आपको आशीष मिलेगा, क्योंकि प्रभु ने कहा तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। योहन 14:14। ये वचन मुझे इतना हिम्मत देता है, इसलिए मैं बिंदास होकर यीशु का नाम लेकर मांगता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये वचन से प्रभु पीछे नहीं हटेगा। इस वचन के अनुसार अगर प्रार्थना करोगे, प्रभु इस वचन के अनुसार आपको ब्लेसिंग भी देगा, चंगाई देगा, छुटकारा देगा। जिनके घुटने में तकलीफ है और गुर्दे के पथरी है, गोल ब्लैडर की पथरी है, सियाटिका नर्व है, यूरिक एसिड है, यूरिनरी इन्फेक्शंस है, आपका वेरिकोस प्रॉब्लम है, वेन का प्रॉब्लम है, आपका न्यूरो प्रॉब्लम्स है, आपका जितने भी शरीर का जो दर्द है, सर से लेके पांव तक जितने भी आपका संकट परेशानी, लाइलाज बीमारियां हैं, कैंसर के मरीज है, आपका जो बीपी शुगर का प्रॉब्लम है, जितने भी संकट है जिसके चलते आज आप हॉस्पिटल जाना सोच रहा है, आपका स्कैनिंग रिपोर्ट आपको मिलने वाला है, आईसीयू में है, वेंटिलेटर में है, जहाँ कहीं भी है, किसी भी प्रकार के आप बीमारियों से पीड़ित क्यों ना हो, दवाइयाँ क्यों नहीं खा रहे हो और आप दवाइयाँ खा के भी आपकी उम्मीदें ख़त्म हो चुका है, आपको लग रहा है कि कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन आज यीशु
आपके जीवन में कार्य करेगा। कितने बड़े संकट क्यों ना हो, यीशु मसीह आपको बचाने में सामर्थ्य रखता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं सब शरीरधारियों का ईश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कुछ असंभव है? प्रभु सवाल करता है प्यारे भाई बहनों, क्या कैंसर से वो बचा नहीं सकता? क्या आपको आपके टीबी से, आपके ब्रेन ट्यूमर से, आपके लकवा का परेशानी से बचा नहीं सकता? आपको एक नौकरी दिला नहीं सकता? आपको बाहर जाने में जो रुकावटें दूर नहीं कर सकता? क्या प्रभु के लिए कुछ असंभव है? प्यारे भाई बहनों, कुछ भी नहीं है। इसलिए आपका नौकरी को रखिए, आपके रोजगार को रखिए, आपके बाहर जाने की तकलीफ को रखे, आपका पेपर्स, आपके वीसा, आपका पासपोर्ट सब प्रभु के चरणों में रखे, क्रूस का निशान करते जाए। यीशु मसीह नासरी आज आपके जीवन का सारा दुख संकट दूर करेगा, आपको आशीर्वादों से भर देगा। आमीन आमीन आमीन। जितने भी आपके पढ़ाई है, आईलेट्स का है, ओईटी का है, जितने भी नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियर स्टूडेंट्स हैं, और जो भी अन्य क्लासों में पढ़ाई कर रहे हैं, 10वीं का हो, 12वीं का हो, जितने भी परीक्षाएं के लिए तैयार कर रहे हैं, जितने भी बोर्ड एग्जाम्स के लिए तैयारी हो रहा है, प्रभु जी उन सभी बच्चों को मैं याद करता हूँ, टीचर्स को, माता पिताओं को, पुलिस पर्सनल को, फौज के लोगों को, और खास करके प्रभु जी बाढ़ से पीड़ित मेरे सारे भाई बहनों को मैं याद करता हूँ, जिनका घर खत्म हो गया, जिनका उम्मीदें खत्म हो गए, और प्रभु जी जितने भी संकटों से गुजर रहा है उनके सबके जीवन में आशीष दे, बरकत दे। अलग अलग स्टेट में प्रभु जी सुन रहा है कि राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब में और कई सारे जगह पर बाढ़ की स्थिति है। प्रभु जी वहाँ पर प्रभु आपके स्वर्गदूत को भेज, इन सभी हालातों से उनकी रक्षा करे प्रभु जी, और ये मौसम प्रभु सबके भलाई के लिए बदल दे अब्बा, और उचित मात्रा में बारिश हो प्रभु, जरूर से ज़्यादा बारिश या जरूर से ज़्यादा धूप, जरूर से ज़्यादा ठंड ना होने दे प्रभु। आप इन सभी मौसम पर अधिकार लेकर हमें आशीर्वाद दीजिए। आइए अपने सारी ज़रूरतों को, आशाओं को, अभिलाषाओं को, जो फादर ने यहाँ पर बोला नहीं बोला, आपका अपना सारा संकट, कर्ज, मुसीबत, परेशानी सब प्रभु के चरणों में रखे। बच्चे के वरदान के लिए प्रार्थना करें, शादी की रुकावट दूर होने के लिए प्रार्थना करें, अपने सारी ज़रूरतों को प्रभु के चरणों में रखते हुए कलीसिया के अगुवाओं के साथ मिलकर आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं अपने पुरोहिताई अभिषेक के साथ आपको ब्लेस करना चाहता हूँ। संत पापा लियो, सारे कार्डिनल्स, आर्च बिशप्स, पुरोहितों के साथ मिलकर मैं आपको ये ब्लेसिंग देता हूँ। आप अपना सिर झुकाकर ये ब्लेसिंग को रिसीव कीजिएगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। याद रखिएगा, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता, बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाला हर एक शब्द से जीता है। ये इसलिए है कि 40 वर्ष प्रभु ने ये बात समझाने के लिए लोगों को मरुभूमि से गुजरने दिया। अगर आपके जीवन में अगर कोई संकट और समस्या है, प्रभु के वचन की ओर आकर्षित करने के लिए, प्रभु आपको कुछ बात समझाने के लिए आपको कई बातों से गुजरना दे रहा, ये जल्दी से समझ लीजिएगा और प्रभु के वचनों पर ध्यान देकर उस पर चलने का कष्ट कीजिए। आज रात 8 बजे संजय का आशीर्वाद प्रार्थना में फास्ट जो आपके साथ होंगे, और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम लोग फिर जुड़ेंगे प्रभु का पहला नियम का मनन करने के लिए। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।